श्री गणेशाय नमः। अयोध्या की नगरी, अयोध्या की कथाएं जीवन में नित नई आनंद की बातें आती है तो बीच में दो वरदान निभाने वाली कैकेयी अपने मुंह लगी दासी मंथरा से क्या बातें कर ली कि रामायण की कथाओं में ये अलग कथा आ गई। आज राजा दशरथ जी की अच्छी खबरें कि राम का विवाह हो गया, चारों भाइयों का विवाह हो गया। दशरथ जी को उम्र ज़्यादा हो गई, सोचने लगे कि मेरी उम्र हो रही है, राम का राज्याभिषेक हो जाए। ऐसी खुशी की बात आनंद से और मन में तो चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा रही थी, राम का राज्याभिषेक। सारी प्रजा राम को चाहती थी, सभी कोई राम को शुरू से ही चाहते थे। जब छोटा सा राम जब अयोध्या में पैदा हुए थे चारों भाई, तो राम को चारों भाइयों में बहुत प्यार था और तीनों भाई राम के साथ पूरे आदर से, प्यार से, विश्वास से रहते थे। सारी प्रजा राजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े भी हो रहे थे और उन्हें अब ये भी लगा कि मेरे लिए प्रसन्नता ये है कि राम का विवाह हो, चारों भाइयों के साथ अच्छी खबर हो और राम का राज्याभिषेक हो। तो राजा दशरथ जी ने अपने मन की बात को मुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और उन्हें अपने मन की बात कही। जैसे ही दशरथ जी ने कहा तो तुरंत ही मुनि वशिष्ठ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यही तो सबसे आनंद की बात है, राम का राज्याभिषेक। उसके बाद दरबार में राजा को राजा बनाने की घोषणा कर दी। सभा में सभी कोई तेज आवाज से, प्रेम से, तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर काफी संतोष हुआ, बहुत प्रेम से विश्वास हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाने वाली, राजा राम को राजा बनाने की जो काफी सुख है, खुशी है, विश्वास है, क्योंकि हर कोई राम से तैयार है, राम से प्रेम है, राम की जयकार कर रहे हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। अभी तक राजा दशरथ अपने महल में नहीं थे, काम में थे, वहीं पे प्रजा के साथ थे, लेकिन जनता तक खबर पहुंचने लगी, बहुत बधाई और खुशखबरी कि क्या होगा, आज तैयारी हो रही है, कल सुबह राम का राज्याभिषेक। अति आनंद, राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। उसी समय जब ये राम का राज्याभिषेक होने की बात हुई, उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर गए हुए थे। उनके नाना जी कैकेयी राज अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए भरत और शत्रुघ्न लौटना चाहते हैं। उन्हें राम की याद बैठे बैठे आती है, लेकिन नाना जी ने कह दिया, रुक जाओ, थोड़े रुक जाओ, तो अभी उनका जाना नहीं हुआ।
भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की खबर उनको नहीं थी। राजा दशरथ ने अपने इस संबंध में राम से चर्चा की। राम से चर्चा करके कहा कि अभी भरत और शत्रुघ्न है तो नहीं, नाना के घर गए हैं, लेकिन मैं और बाकी सब ये चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक कल ही कर दिया जाए। जब ऐसा कहा तो राम जी तो वो करते हैं ना जो पिताजी की आज्ञा हो। तो राम जी ने सोचा कि जो पिताजी ने आज्ञा दी है, लेकिन राम के मन में भी था कि बच्चे अभी साथ नहीं, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न साथ हों तो राजा दशरथ जी ने कहा, तुम राजधर्म का पालन करना, तुम्हें राम का राजधर्म का पालन करना है। तो जब ये बातें अब आज बातें हो रही है और कल सुबह राम का राज्याभिषेक होना था, शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई। उस वक्त महल में जहाँ दशरथ जी और अपनी तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई के साथ वहाँ रह रहे थे, वहाँ केकई के मन में अपने परिवार से बहुत प्यार था और राम को तो वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। खुद केकई माता, केकई की मुँह लगी दासी थी मंथरा। मंथरा शुरू से ही केकई के बचपन से ही साथ रही है। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर समझ में आ गया। मंथरा ने अपनी कुछ नई विचार सुन ली, पर केकई को कोई पता नहीं था। मंथरा ने बहुत प्रयास किया और जल भून करके गुस्से से करती हुई लौट कर आई और केकई के पास, केकई विश्राम के रूम में थी, आराम से बैठी थी। उसी वक्त मंथरा ने बड़े कड़े और बहुत बुराई तरीके से उन्होंने केकई जी को कुछ न कुछ कहा। तो केकई उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही, मंथरा कक्ष में पहुंचते ही बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी। वो केकई के साथ ऐसे ही प्रेम से और फ्री थी, बोलने में उन्हें बहुत अंदाज होता था आपस में भी, इसीलिए आज भी उसने उसी गुस्से में बोला, अरे मेरी मूर्ख रानी, तुम उठ, सुनो मेरी बातें, सुनो, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। केकई माता को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। केकई ने मंथरा से कहा कि बात क्या है, सब कुशल तो है ना? तो मंथरा गुस्से से लाल होकर बोली, कैसी कुशल? तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ के कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय होने वाला है। केकई उसकी यह बात सुनकर खुश होकर एकदम प्रसन्न हो गई और उनके अंदर एक ऐसा खुशी का समय आ गया कि मुस्कुराती हुई उन्होंने जल्दी से ही गले के हार में अपने गले का हार उतारकर मंथरा की ओर दे दिया और प्रेम से, प्यार से उसे तारीफ में कुछ कहने को लग रही थी। मंथरा हार को दूर फेंककर गुस्से से बोली, तुम्हारी मति मार गई है, तुम्हारी मति मारी गई है रुक्माई। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है और कल राम को राज्याभिषेक। क्या हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? केकई का स्वर तेज हो गया।
वह मंथरा को डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, मेरे राम के बारे में कुछ भी इस तरह से कहने की हिम्मत ना करना। कैकेयी माता ने राम की बात के बारे में मंथरा को बहुत गुस्सा किया। उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करते थे। वे मुझे माँ के समान मानते हैं। राजा कैकेयी माता ने कहा, मैं तुम्हें माँ के समान मानते हैं। राजज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। जब मंथरा जी ने कैकेयी ने जब ये बातें कही, तब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई, क्योंकि वो कैकेयी के साथ मंथरा का रिश्ता बहुत प्रेम था ना। तो मंथरा गुस्से में पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कैसी हालत हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का सुपुत्र होगा। वह कैकेयी को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाल दे जाएगा उसे। यह सब बातें जब मंथरा ने ये सब कही, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। मंथरा ने बड़े प्रेम, अपने गुस्से से भी और बहुत विचार से भी मंथरा को यही समझाया कि तुम कुछ करो और राम का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने से खुद कैकेयी और भरत की बुरी हाल हो जाएगी। कोई ऐसा उपाय करो कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को वन मिल जाए। ऐसा कुछ करो। तब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लग गया। पहले तो वो बहुत गुस्से में मंथरा को बोल रही थी, लेकिन मंथरा की बातों को सुनकर उनके मन में भी थोड़ा सा ऐसा विचार आया कि क्या सही में राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं दासी, भरत को नौकर बनेंगे। उसका सिर चकरा गया, आंखों के आंसू आ गए। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लग गया। यही जीवन है कि राम की कथा में भी, रामायण में भी, जहाँ इतना आनंद और पूजन भाव था, आज कैकेयी के मन में विचार कुछ अलग आ गए। वह घबराकर मंथरा से बोली, तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं? मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ से मिले हो। मंथरा ने वही बात कही कि कैकेयी, राजा दशरथ की आपको 2 वरदान मिले थे, याद है ना? पर आपने वरदान निभाए नहीं थे, कभी मांगा ही नहीं था। तो आज 2 वरदान मांग लीजिए, आज 2 वरदान मांग लो। मंथरा कैकेयी को इसी तरह भाषा में बोलती थी और कहा था कि आज तैयार हो जाओ, राजा दशरथ को, महाराज दशरथ को 2 वरदान मांग लो। उसने बताया कि
एक वरदान में भरत को राजगद्दी, एक वरदान में भरत को राजगद्दी और 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 दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब कैकई को मंथरा की यह वरदान में भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास लेना होगा। कैकई ने मन में सोच लिया। वह कैकई को मंथरा की बात अच्छी तरह समझ ली। कैकई गुस्से से आकर को भवन में बैठ गई। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, क्योंकि वो अभी तक तो महल में ही काम कर रहे थे। तो अब उनके मन में था कि जल्दी घर जाऊं और तीनों रानियों को कहूं। वे तुरंत रणिवास में पहुंचे। कैकई गुस्से में आकर को भवन में चली गई। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वे तुरंत की बात अच्छी लगने लगी उन्हें। वह वरदान से भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ को अभी तो याद ही नहीं था इस बात में। तो कैकई गुस्से में आकर को भवन में चली गई। और जब दशरथ जी लौट कर आए और रानियों को कहना चाह रहे थे कि राम का राज्याभिषेक, तभी सबसे पहले वे कैकई के कक्ष में आए। जब वे कैकई के कक्ष की ओर आए गए, किंतु कैकई उन्हें कक्ष में नहीं दिखाई दी। प्रतिहारी से पता चला कि रणिवास के महल पहुँचे। कहाँ है? कैकई तो क्रोध में थी और उसे तो ये चीज़ ध्यान में भी था कि मुझे दशरथ जी को ये सुनाना है, ये 2 वरदान मांगने हैं, ये 2 वरदान। तो जैसे ही उन्होंने अपने कोप भवन में पहुंची तो दशरथ जी ने बात चलाने की शुरुआत ही की। खुशखबरी की बातें, राम का राज्याभिषेक की। उसी समय उन्हें कुछ समझ से नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और कैकई ने वो सब कुछ कर दिया जो नहीं होना था। जो राम की राम कथा में ये नया ऐसा दिन आया कि मंथरा जैसी अपने जीवन में भी, जैसे कैकई जैसी रानी इतनी प्यारी, मंथरा जैसी संगत का क्या बुरा हाल हो गया। ये हमारे जीवन में भी हर परिवार में, जहाँ परिवार के लोग अपने साथ एक साथ प्रेम से होते हैं तो बहुत खुशहाल होती है। और लेकिन अगर परिवार के सदस्यों में 1-2 के बीच में भी मंथरा जैसी दासी का या ज्ञान अमीर भी है, जैसे भी लोग हों, विचार गलत हो तो उसका साथ होना जीवन में, संसार में समस्या खड़ी कर देती है। तो दशरथ जी ने जब बात चलाई कि तुम्हें क्या दुख है, तुम अस्वस्थ हो या राज वैद्य को बुलाया जाए। दशरथ जी ने ये बातें कही क्योंकि उन्हें लगा कि कैकई की तबीयत खराब है, बीमार है, या उन्हें कुछ और है, क्या बात है। पर कोई उत्तर नहीं दिया। कैकई ने कुछ नहीं बोला। कैकई रोती रही। दशरथ कैकई से बोलने लगे कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, किंतु कुछ भी उत्तर न मिला। क्या बात है? कैकई को इतने प्यार से कहा। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए।
विनती करते हुए कहने लगे कि बताओ तो सही क्या बात है, बीमार हो तो इलाज कराता हूँ, राज वैद्य को बुलाता हूँ। तभी तभी अचानक केकई ने बड़े गुस्से से कहा, हाँ हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक एक वचन दे देना। कि कौन सा वचन? वो यह कि जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे, जो भी आप कहेंगे, जो मैं कहूंगी उसे पूरा करोगे। तब राजा ने तत्काल हामी कर दी, क्योंकि वो तो बहुत प्रसन्न करते थे और केकई को भी बहुत प्रसन्न करते थे। उन्होंने राम की सौगंध खाकर, क्या कहा दशरथ जी ने? फिर राम की सौगंध खाकर वचन दिया, वचन पूरा करने को कहा। किसने? केकई ने। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली, क्योंकि वो तो राम को वैसे ही चाहते थे। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दे दीजिए, आप मुझे 2 वरदान दे दीजिए जो वर्षों पहले मतलब वर्तमान में नहीं, अतीत पहले की घटना में 2 वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प किया था। मेरा और सीधे केकई ने अपनी बात स्पष्ट बोलने के लिए क्रोध में थी, लेकिन अब दशरथ को कुछ कहने से प्रयास ही नहीं करी, सीधा शुरू कर दिया कि मेरा पहला वरदान भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। अपने जीवन में उनको बेहोशी आ गई। वे अवाक रह गए, अजीब सी स्थिति हो गई। उनका सिर चकराने लगा, चक्कर आ गया, बेहोश से हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़ रहे हैं। कुछ देर बाद राजा को होश आता है, बेहोश होते हैं। फिर थोड़ा जब होश आता है, वे बड़े कातर भाव से, अब उनके पास, पहले उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र बड़ी हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन वो उन्हें बहुत जवानी थी कि मेरे बच्चों का विवाह हुआ है, खुशियाँ। लेकिन आज क्या हुआ? वो बूढ़े, जितने बूढ़े दिख रहे थे उससे ज़्यादा बूढ़े हो गए, कमजोर, लाचार। और उनको क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आया। और जब दशरथ जी ने एक ही विचार, बेहोशी में भी, यह तुम क्या कह रही हो, यह तुम क्या कह रही हो? वे राम की बात है। वे बार बार केकई की मांग को अस्वीकार करने लगे। सीधे तौर पे उन्होंने 2 वरदान की बात तो कही थी, लेकिन राम को वनवास नहीं हो सकता, उन्होंने ये कहा। तब उनकी बेहोशी में होश आता है तो बस यही कहती हैं कि अस्वीकार है। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। केकई ने क्या कह दिया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूँगी। केकई ने अपनी बातों में ये जोड़ दिया
कि मैं विष खाकर आत्महत्या को मार दूंगी, खा जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन ही नहीं पाए, पूरे बेहोश होकर गिर पड़े। वे बेहोश होकर बेसुध खड़े, बीच बीच में होश आता है, फिर बेहोश हो जाते हैं। वे रात भर कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, कभी डराते रहे, कभी धमकाते रहे, कभी रो रो के अंदर प्रार्थना करते रहे। दशरथ जी को अब होश ही ठीक से नहीं आ रहा, पर उनकी हालत को देखकर भी, उनकी बातों को सुनकर भी कैकेयी टस से मस में नहीं आई। वह कैकेयी टस से मस नहीं हुई। उसने आवाज करवा दी थी कि बस अब तो मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। तो आज की राम कथा पढ़ने में जब ये 2 वरदान सुने मंथरा और कैकेयी की, तो जीवन में लगता है कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है, क्या होगा। तो आज की कथा प्रेम से गाने का मन होता है, पर रोना आ रहा है अब तो कि क्या हुआ। राजा दशरथ के साथ ऐसी बुरी स्थिति, ऐसा बुरा हालत। तो आज के 2 वरदान को पढ़कर तो अगले शब्द में बोलना भी नहीं आ रहा है। राम जी जीवन में सदा सदा ऐसी भक्ति दिलवाइए हम सबको कि जीवन में कोई मंथरा सी दासी को, मंथरा सी कोई साथी को, मंथरा को किसी के साथ अपनापन ना दिखाए, जो गलत करते हैं, जो बुरा करते हैं। अभी राम का राज्याभिषेक कथा सोच ही रहे थे कि बीच में सब कुछ बदल गया, और 1-2 दिन के लिए नहीं, कैकेयी ने 14 वर्षों के लिए राम को वन भेज दिया। और वो 14 वर्ष क्या कथा हुई है कि जीवन में, लेकिन अंत में राम का विजय, राम का राज्याभिषेक, राम का आगमन अवश्य हुआ था और हमेशा होता रहेगा। आज अयोध्या नगरी की कथा में आज हमने 2 वरदान को पढ़े हैं, पर प्रयास करेंगे हम कि हम किसी भी मंथरा कैकेयी के गलत रास्ते करने वाले लोगों को, वैसों को अपने पास ना रख पाएं, बस ईश्वर का याद कर सकें, यही प्रार्थना करें। तो आज की कथा 2 वरदान का आनंद लिया। दुख है, लेकिन पता है कि ये जो बुरा है, ये जो वरदान गलत मांगे हैं, उनका फल भी अच्छा ही होगा, ईश्वर कर देंगे। और राम ने किया था, लेकिन हाँ, राजा दशरथ जी के साथ तो बुरा हुआ, पूरे परिवार के साथ दुख हुआ। आज राम की जयकार करते हैं। अयोध्या नगरी की शुरुआत फिर से सजावट चल रही है। इस बार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में ऐसी सुंदरता, जब राम 14 वर्षों का वन करने के बाद लौटकर अयोध्या आए थे, तो दीपावली के दीप जले थे, खुशहाली हुई थी, हो रही है और होती रहेगी। तो आज राजा राम को बारंबार नमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।